फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा गुल सहदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने इस चैनल हिस्ट्री एरा पे। आज हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको अरब टर्किश इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगी। और इससे पहले मैंने अर्ली मिडिवल इंडियन पीरियड की वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं अपने मोटिवेशनल लाइन के साथ, जो कि हमें अपने आगे लाइफ के लिए भी मोटिवेशन मिलता है उससे, कि हमें कैसे अचीव करना है। सो हमें वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है। तो हमेशा की तरह मोटिवेशनल लाइन से शुरू करेंगे। तो आज की जो हमारी मोटिवेशनल लाइन है वो है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। कि हमें ही मेहनत करनी है, कोई हमारे लिए नहीं मेहनत करेगा। सो हमें ही अपना 100% देना है, ताकि हम जो भी चाहते हैं लाइफ में उस चीज़ को हम अचीव कर सकें। सो आज का जो टॉपिक मैंने बताया था अरब टर्किश इन्वेंशन, जिसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इस बार जो है हमेशा एक वीडियो क्या होता था कि मैं एक ही वीडियो में ब्रीफली भी समझाती थी और उसके एमसीक्यूज़ भी कराती थी। सो इससे क्या होता था, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता था। और इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको ब्रीफली समझाऊंगी एंड सेकंड पार्ट में आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ कराऊंगी। सो शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। मैं भी जब मुझे मोटिवेशनल मिलता है तो मेरे को भी मेहनत करने का मन करता है, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट जो है उस चीज़ के लिए मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मिडिवल पीरियड, इसमें हम पढ़ेंगे आज जो है अरब एंड टर्किश इन्वेंशन, यानी अरब एंड तुर्क इन्वेंशन। अरब एंड टर्की इन्वेंशन जो है इन इंडिया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम पढ़ेंगे आज, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे वो है प्रॉम्प्ट मोहम्मद, जिन्हें हम पैगंबर मोहम्मद भी कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 570 AD में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें फाउंडर ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं। एक्चुअली इनका जो जन्म जो था बड़ा कठिनाइयों से बीता था। इनका बड़ी कठिनाइयों के साथ इनका जो है जन्म जो हुआ था। जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और जन्म के 6 साल के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। और इनके अंकल इनको पाला पोसा था, बड़ा किया था। और इनके अंकल जो थे वो एक व्यापारी थे, तो जगह जगह मतलब घूमकर ये भी अपने अंकल के साथ घूमते थे। तो इन्होंने अरबिया, इजिप्ट एंड सीरिया, ये सब जगह देखी। और वहाँ पर इन्होंने देखा कि लोगों के अंदर कितना वैमनस्य है, यानी कितना वैर है। और वहाँ के जो लोग हैं वो एक आइडल वर्शिप करते हैं, यानी एक आइडल को पूजते हैं, एक भूत को पूजते हैं। तो उनके मन में उस चीज़ को लेकर बड़ा वो हुआ कि मतलब लोग के अंदर कितना वैर है। इन्होंने सोचा कि, और जो ये प्रॉम्प्ट मोहम्मद है ये एक कुरैशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था एक कुरैशी ट्राइब में हुआ था। और कुरैशी ट्राइब के जो लोग थे वो काबा शरीन को मानते थे, यानी काबा जो शरीन थे उनकी वो मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और काबा शरीन ही मतलब काबा शरीन जो है बहुत ही पुराना मतलब भगवान है, जिसमें एक क्यूब की पूजा की जाती है। एक क्यूब की पूजा की जाती है, क्यूब के अंदर एक दरगाह है, उसकी पूजा की जाती है। तो प्रॉम्प्ट मोहम्मद ने सोचा कि भाई बोला, मतलब इन्होंने सोचा कि हम एक गॉड को अपनाते हैं जो निरंकार हो, जिसका कोई आकार ना हो। और उसका मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि निरंकार और जो आकार रहित जो वर्शिप है करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए मैसेज देना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने अल्लाह को अपना गॉड माना, अल्लाह को उन्होंने पूजा। और जो अल्लाह है वो बिलोंग भी करता है काबा शरीन से। तो उन्होंने लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए अल्लाह को माना। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक घोड़े के अस्तबल में एक जॉब करी, जहाँ पर उन्होंने अपना काम इतनी लॉयल्टी के साथ किया, इतनी मतलब ईमानदारी के साथ किया, कि जो वहाँ की ऑनर थी खदीजा, वो बहुत इम्प्रेस हो गई उनसे। और उन्होंने मतलब उनसे शादी कर ली, शादी का प्रपोज़ल दे दिया। और जो
पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने भी उनसे शादी कर ली और उनकी शादी से उनके एक बच्चे हुए। उनकी शादी के बाद उनके बच्चे हुए। उन बच्चों में एक बेटी थी जिसका नाम फ़ातिमा बीवी था और जिसका विवाह आगे जाके अली के साथ हुआ, जो चौथा खलीफा भी माना गया है। तो इस तरह जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उन्होंने उनका जो सब चीज़ जो थी चली। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सिंध और मुल्तान को कॉन्कर्ड किया। सिंध और मुल्तान को उन्होंने कॉन्कर्ड किया। कब किया गया? उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, बहुत ही तेज़ी से जब उन्होंने ये बनाया, उन्होंने कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनकी मृत्यु इस तरह से हुई थी, जब उन्होंने इस चीज़ को बोला कि भाई उन जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने मतलब लोगों तक अपना मैसेज कन्वे किया कि भाई जो गॉड है एक यूनिफाइंग गॉड है, मतलब एक ही ईश्वर है, उसी की पूजा करो और वो ईश्वर अल्लाह है, उसको मानो, उसकी बंदगी करो। पर लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ हो गए, उसके खिलाफत की। सब लोग जो सब ट्राइब्स थे वो इकट्ठा हुए और उनको मक्का से मारते हुए उनको मदीना तक वो गए, उनको बहुत मारा, उनको उनकी मतलब उनको पत्थरों से मारा। तो उसके बाद क्या हुआ, 1930 में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई मदीना में और फिर मक्का पर आक्रमण कर कर मक्का को जीत लिया। मक्का पर आक्रमण कर मक्का को जीत लिया। और ये उन पर पत्थर जो कब हुए थे, ये 622 एडी में उन पर आक्रमण मतलब मक्का पर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर उनको मारा था और उनको मदीना तक मारते हुए ले गए थे। तो फिर उन्होंने मक्का पर कॉन्कर्ड किया, मक्का को जीत लिया। जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, एक इन्वेंशन बनाया कि मतलब जिनसे हम पैदा हुए उनको छोड़कर बाकी आप सब उसमें मतलब एक कितना जिस दूध का कर्ज छोड़कर सबसे आप शादी कर सकते हो अपनी, क्योंकि हमें एक अपनी आर्मी बनानी है, हमें जनसंख्या मतलब होनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया और बाद में उनके खिलाफ भी बहुत लोग हुए। और 632 एडी में क्या हुआ था, Prophet Muhammad continued to the revelation throughout his life until before his death 632 में उनकी मृत्यु हो गई थी। So she kept adding to the Quran and his whole life. The last edition came into just few months before his death. Prophet Muhammad's place of death and burial known. He was a marked grave in the city of Medina in modern say Saudi Arabia. तो उनकी जो मृत्यु, उनके जो ग्रेव है वो मदीना में उनकी उनकी जो ग्रेव है उनको मदीना में रखा गया, जो कि आज का जो सऊदी अरेबिया माना गया है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी जो 632 एडी में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। और उनकी जो जमाई थे अली, जो जिनकी बेटी थी प्रॉम्पट मोहम्मद की जो बेटी थी फ़ातिमा बीवी, उससे उनका विवाह, जिससे विवाह हुआ था अली, वो चौथा जो है पैगंबर था, चौथा खलीफा था, चौथा खलीफा माना गया था। और वहीं उसी टाइम से क्या हुआ था कि जो मतलब फर्स्ट 4 खलीफे थे, जो पैगंबर थे, उनको करता है तो वो सुन्नी है। और जो बाद में इलेक्टेड होकर आते हैं वो सिया हैं। तो इस तरह दोनों डिवाइड हुए थे, सिया और सुन्नी, जो कि माने गए हैं कि मतलब, और आज भी वो चीज़ चल रही है कि मतलब लोग बिलोंग करते हैं कि ये सिया है, ये सुन्नी है। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। ऑल सपोर्टर्स केम टू नोन एज सियाज एंड फॉलोवर्स और अबू बकर अक्वायर द लिटिल ऑफ सुन्नीज इन द कोर्स ऑफ टाइम। और उस टाइम जो 4 खलीफे थे वो कौन कौन से थे, एक था उमर, उस्मान, अली और अबू बकर जो थे वो। और ये 4 फॉलोवर्स थे जिन्होंने आगे जाके पैगंबर मोहम्मद के बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। तो ये था हमारा अरब इन्वेंशन। अब इसके बाद शुरू होता है क्या कि अब जो उमार खलीफा थे, कहाँ के, सीरिया के वो एक खलीफा थे। और पैगंबर मोहम्मद की जो मृत्यु हुई थी वो 632 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उनके बाद जो मतलब उनके जो खिलाफत थे, जो सबसे मतलब 4 खिलाफत थे उनके, सबसे पहला जो था वो अबू बकर था और उसके बाद 3 और थे, उमर, उस्मान, अली। ये 4 खिलाफत थे।
उनके पैगंबर मोहम्मद के बाद जो मुस्लिम थे वो ब्रोक हो गए थे टू पार्ट्स में, यानी दो पार्ट्स में वो टूट गए थे। और जो सपोर्टर्स थे, सिया सुन्नी कैसे बने? जो सिया मतलब वही सुपर जो सपोर्टर्स थे केम टू नोन एज सियाज एंड फॉलोवर्स ऑफ अबू बकर अक्वास लिटर ऑफ सुन्नी। जो अबू बकर यानी जो चार खिलाफत को जो मानते थे, बिलोंग करते थे, वो सुन्नी हो गए। और जो इलेक्टेड होके आए उनको जो मानते थे वो सिया हो गए। तो ये जो है मुस्लिम्स जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गए थे आफ्टर प्रॉम्प्ट मोहम्मद के डेथ के बाद, यानी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो है मुस्लिम दो भागों में बट चुका था। तो अब हम पढ़ते हैं अरब इन्वेंशन की जो मोहम्मद बिन कासिम है उनके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो जनरल थे उमर खलीफा के वो जनरल थे। और अल हिजाज जो थे वो अल हिजाज के भतीजे थे और अल हिजाज के जमाई भी थे। उन्होंने उनकी बेटी से शादी भी की थी। तो अल हिजाज ने एक इराक़ को सेंड किया, मतलब गवर्नर बना के मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा। और 636 में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। भारत पर पहला आक्रमण मुंबई के थाना में किया गया था, जो कि बहुत ही असफल रहा था। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम को सिंध को कॉन्कर्ड किया था मोहम्मद बिन कासिम में विद द परमिशन ऑफ खलीफा वालिद। बैटल ऑफ रेवार जो हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध में हुई थी 1712 एडी में। अब क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था किस लिए? कि वो दाहिर पर अटैक किए करे। दाहिर जो वहाँ का राजा था सिंध का, उस पर अटैक करे। और जो दाहिर था वो बहुत ही शक्तिशाली था। जब युद्ध हो रहा था दोनों में, तो दाहिर ने मतलब बहुत ही वो आगे चल रहा था। अचानक उसकी आँख में एक तीर लगता है और वो जो उनका जो हाथी था वो बहुत ही तेज़ी से भागता है। तो लोगों को ये लगा, या उसकी सेना को ये लगा कि वो युद्ध छोड़कर भाग गया है, उसका जो हाथी है वो या पागल हो गया है। तो वो जो दाहिर था वो वहीं गिर गया था। गिरने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उसको कब्जे में लिया और उसकी सेना को मार दिया। बहुत ही मतलब बहुत ही खून खराब हुआ था, मैस्कर्स हुआ था बहुत ही। तो उसको मार दिया बाद में जाकर। उसकी जो दो बेटियां थी उसकी जो दो बेटियां थी उनको मोहम्मद बिन कासिम ने उमर खलीफा को एक भेजा कि मैं तुम्हें उपहार में एक मतलब इन लड़कियों को भेज रहा हूँ। तो जो दोनों बेटियां थी दाहिर की, उन्हें पता चला था कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके पिता की मृत्यु कर दिया है, तो वो उससे बदला लेना चाह रही थी। तो उसने जब उनको दरबार में पेश किया तो उन्होंने उससे बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने ऑलरेडी उनको इंसल्ट कर चुके हैं, जिससे कि वो जो उमर खलीफा तो बहुत ही गुस्से में आ गया। और उसने क्या करा, ताज़ा जो जो भैंसे का चमड़ी होती है ताज़ा, उसको निकलवाया और उसमें मोहम्मद बिन कासिम को सिलवा दिया, जिसमें कि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो कॉन्कर्ड किया था मुल्तान और सिंध को, मुल्तान और सिंध को जो है वो कॉन्कर्ड कर लिया था उसने। कब किया था? 712 एडी में। और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा था। और ये जो सब डिवीज़न हुआ था ये वहाँ के जो लोकल हिंदूज ऑफिसर्स थे उन्होंने एडमिट किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक चीज़ और की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिरों को रुइन किया था। मंदिरों को रुइन कर कर वहाँ पर उन्होंने मॉन्क्स बनवाए, मस्जिद बनवाई। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब मंदिरों को बहुत ही लार्ज स्केल पर उन्होंने मंदिरों को रुइन करवाया था। जिया वॉज imposed on non-Muslims. The subdivision of districts were administered by local Hindu officers. ही वॉज द एनिमी ऑफ अल हिजाज द गवर्नर ऑफ इराक। वो एनिमी बन गया था अल हिजाज का, जो कि इराक का गवर्नर था, सीरिया का गवर्नर था। वो मतलब अल हिजाज का जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, जो मैंने आपको बताया कि अल हिजाज का सन इन लॉ था और मतलब उसका भतीजा भी था, और उसको कैसे टॉर्चर भी किया था मैंने आपको बताया कि भाई उसको भैंसे की जो
चमड़ी थी उसमें इसको सिलवा दिया गया था। और मतलब वो जो दोनों लड़कियां थी उन्होंने भी अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया था। उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको मरवा दिया। तो एक तरीके से मतलब उनकी जो चाल थी वो कामयाब हो गई और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मारा गया। For more than the 150 years, सिंध एंड मुल्तान कंटिन्यू टू रिमेन एज अ पार्ट ऑफ खलीफा एम्पायर। और 150 साल से भी ज़्यादा तक सिंध और मुल्तान में खलीफा एम्पायर चलता रहा। अब इफेक्ट ऑफ द अरब कॉन्क्वेस्ट पढ़ते हैं। द सब्जेक्शन ऑफ सिंध मेड बाय way of Islam in India, the art of administration, astronomy, music, painting, medicines, and architectures were learned by Arabs from our land, and they spread astronomy, Indian philosophy, and novels to Europe. तो जो प्रॉम्पट मोहम्मद ने एक पैगंबर मोहम्मद ने एक वो बनाया था जिसको आगे जाके खलीफाज ने उसको आगे बढ़ाया था। तो ओवरऑल ये है कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की और उसको आगे तक कंटिन्यू वहाँ के खलीफाज ने किया। तो ये था पैगंबर मोहम्मद का कि उन्होंने कैसे इस्लाम को बनाया, कैसे अल्लाह को उन्होंने अपना गॉड माना और कैसे उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने मक्का को जीता, उन्होंने मक्का को कब जीता, कैसे कॉन्कर्ड किया, उन पर कितना टॉर्चर हुआ। तो ये सारी स्टोरी जो थी एक स्टोरी के रूप में मैंने आपको समझाई है कि कैसे कैसे चीज़ें आगे तक हुई और कैसे कैसे जो है इस्लाम को आगे तक बढ़ाया। इस्लाम को उन्होंने और अलग अलग देशों में कैसे बनाया, जैसे सीरिया हो गया, अरब हो गया, वहाँ पर इन्होंने अपने खलीफाज अपने इम्प्रेशंस भेजे हुए थे ताकि इस चीज़ को बढ़ावा मिल सके, इस चीज़ को आगे वो बढ़ा सके, खलीफा एम्पायर को और मजबूत कर सके। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर की थी। तो ये अराउंड कब तक था, जो पैगंबर मोहम्मद का जो टाइम था वो 570 टू 632 एडी में था, ताकि 632 एडी में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है खलीफाज ने उसके एम्पायर को आगे बढ़ाया था। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम जो, और क्या कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो अरब इन्वेंशन था, जो अरब के द्वारा किया गया था, अरबों के द्वारा किया गया था। भारत पर आक्रमण कब किया था उन्होंने? भारत पर आक्रमण 636 एडी में किया, मुंबई के थाना में किया था, जो बहुत ही असफल रहा था। और उसके बाद मतलब जो इनका जो मकसद था, इनका जो मकसद राज करना नहीं, इनका जो मकसद था मोहम्मद बिन कासिम और उनका उनका मकसद था लूटना, मतलब लूटपाट करनी, अपने एम्पायर को बढ़ाना। मतलब ये था कि उस चीज़ को लूट कर बढ़ावा देना। ये नहीं था कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मतलब अपने किंगडम को आगे बढ़ाएं, इस तरह नहीं था। इनका जो मकसद, मेन मकसद जो था वो लूटपाट करनी थी। तो आगे चलते हैं, अब जानते हैं हम इसी के बारे में। अब शुरू होता है अब चलते हैं, हम जानते हैं टर्किश इन्वेंशन को। टर्किश इन्वेंशन इंडिया में कैसे हुआ था? जब ये अराउंड 19 जो सुबुक्तुद्दीन का जो टाइम था वो 1977 से 1908 में हुआ था ना। जो सुबुक्तुद्दीन जो था स्लेब था अल्पतगिन का राज था उस टाइम। तो सुबुक्तुद्दीन जो था वो अल्पतगिन का स्लेब था और जमाई भी था। और सुबुक्तुद्दीन जो था वो अल्पतगिन के सक्सेसर को कभी भी गद्दी पर नहीं बैठना देना चाहता था, वो खुद गद्दी पर बैठना चाहता था और ऐसा हुआ भी। 1976 में उन्होंने वो गद्दी पर इंडिपेंडेंटली बैठे और उन्होंने क्या कहते हैं अपने इन्वेंशन को, एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, जो हिंदू डायनेस्टी के जो राजा था जयपाल, जिसके अंडर काबुल, कंधार काबुल तो खैर काबुल पहले ही हो चुका था, पहले ही उनके अंडर नहीं था। कंधार, पंजाब और क्या कहते हैं भटिंडा और पेशावर, ये उसके उनके अंडर थे, जयपाल के अंडर थे, जो हिंदू शाही डायनेस्टी थे। उन पर आक्रमण किया और जयपाल जो है वो परस्त हो गया, उसको वो हार गया।
उसके बाद क्या हुआ, गजनी जो अफ़गानिस्तान के जो गजनी से जो बिलोंग करते थे सबुक्तगीन, उनके वो एक फॉर्मर जो गवर्नर थे गजनी के, उनके बेटे थे। बट दे हैड टू सफ़र डिफीट अबाउट अबू सबुक्तगीन सक्सेड इन फोर्सिंग दैम इनटू द ह्यूमनेटिंग टेरिटरी। सबुक्तगीन कॉन्कर्ड अ लार्ज टेरिटरी, उन्होंने बहुत ही लार्ज जो टेरिटरी थी उसको जीता था। कवर्ड मोस्ट सेंट्रल पर्शिया एंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडस। हिज कैपिटल वॉज एट गजनी टू द साउथ ऑफ काबुल, और उनकी जो राजधानी थी वो मानी गई थी गजनी, और उस जो कि साउथ काबुल में है। अब उनके उनके बाद जो आता है उनका बेटा आता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो, जिसे हम मोहम्मद गजनवी भी कहते हैं, जिसका एरा था 1971 टू 1030। इन्होंने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें 16वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था, और 17वां जो था वो कंधार पर था, कांगड़ा पर था। इन द 10th 1000 AD मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इन इंडिया। 1000 AD में जो है वो मोहम्मद गजनवी भारत में आया। एंड ही वॉज द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इन इंडिया। वो पहला टर्किश था जिसने भारत में आके, मतलब भारत को में इन्वेड किया था। मोहम्मद गजनबी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर ऑफ एशिया, और वो एशिया का बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर भी माना गया है। इन 1000 AD ही वॉज फर्स्ट इन्वेड इन मॉडर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड डिफीटेड हिंदू शाही रूलर जयमाल। जयमाल को क्या हुआ था, इन्होंने जब जयमाल को हार गया था, उसको बंदी बना लिया, तो बहुत ही लार्ज स्केल पर छोटा था वो ट्रीटी देके। बाद में गजनबी ने भी उसके साथ जो है युद्ध हुआ था, और वो जो जयपाल था वो मारा गया था बैटल ऑफ वाहिंद में। बैटल ऑफ वाहिंद हुई थी जिसमें जयपाल जो था वो मारा गया था। उसके बाद जो आया था आनंदपाल आया था। आनंदपाल ने भी बहुत लार्ज स्केल पे अपनी एक आर्मी बनाई, बट वो भी उस चीज़ को नहीं जीत पाया। सेकंड इन्वेंशन हिंदू वॉज अगेंस्ट द शिव टेम्पल ऑफ सोमनाथ पर जब इसने आक्रमण किया था, वहाँ के जो वहाँ पर सोना चांदी जेवरात था सबको उसने लूट लिया था। तो वो जो कि सोमनाथ मंदिर है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, वो एक शिव मंदिर है जो कि ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। तो ये इसको उसने लूटा था। पर्सनलाइज स्कॉलर लाइक फरदूसी वॉज अ राइटर नाम शाह। 1010 में अल बुरानी, जो अल बुरानी है वो भारत भी मोहम्मद गजनी के टाइम ही आया था। एंड गजनी रूल डिक्लाइन बाय द 1186 AD एंड मोहम्मद गौरी वॉज ग्रो अप। तो मोहम्मद गजनवी ने जो था वो टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और जो उसका फेमस आक्रमण है वो सोमनाथ का मंदिर, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, उस पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो इसमें जो मोहम्मद गजनवी है, इसने भी बहुत एक्सपेंशन किया था। इसने भारत में बहुत लूटपाट की थी, बहुत मतलब ये बहुत क्रूर में माना गया है। इसने बहुत ही जब इसने जयपाल को मारा था, क्योंकि जयपाल भी जब युद्ध हुआ था उनका भी हाथी जो था वो मतलब वो पागल हो गया था, वो मतलब चल दिया था। और जो सेना को उन्होंने इतना मारा, ये युद्ध था वो 2 दिन तक चला, और 2 दिन तक उन्होंने जो है ढूंढ ढूंढ के लोगों को बहुत मैस्कर किया, बहुत बहुत युद्ध बुरी तरह से लोगों को मारा। तो बहुत खून खराबा हुआ था लार्ज स्केल पे। और मोहम्मद गजनवी ने जो है, इन्होंने मतलब भारत में लूटपाट ज़्यादा की थी। इन्होंने एक्सपेंशन तो किया ही किया था, बट इन्होंने लूटपाट बहुत की थी। इन्होंने बहुत लूटा था भारत में, जितने भी मंदिर जो सोना चांदी थे। और इन्होंने मतलब युद्ध भी किया था, जो बैटल ऑफ वाहिद मैंने आपको बताया कि जयपाल से जो इनका युद्ध हुआ था। इससे पहले इनके पिता से भी जयपाल का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या था कि उन्होंने बहुत सीट वो देके माउंट देकर वो छूटे थे। तो उसके बाद इनका जो टाइम था, जो डिक्लाइन का टाइम था इनका, 1186 में इनका डिक्लाइन टाइम था। और उसके बाद जो आए थे मोहम्मद गौरी आए थे, और मोहम्मद गौरी भी थर्ड इंडियन, अब मैंने आपको बताया जो टर्किश इन्वेंशन। और मोहम्मद गजनवी जो थे, जो गजनी के थे, अफ़गानिस्तान के गजनी के थे, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। क्योंकि जो टर्किश इन्वेंशन जो हुआ भारत में, ये बहुत ही फेमस इन्वेंशन हुआ था। क्योंकि इससे पहले जो था वो अरब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इस टाइम पूरी तरह बिखर चुका था। 1000 AD तक आते आते जो अरब इन्वेंशन था वो पूरी तरह से बिखर चुका था। एंड टर्किश इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। टर्किश इन्वेंशन जो था अल्पतकीन के जो स्लेव थे सुबुक्तगीन के अंडर हुआ था। और सुबुक्तगीन इंडिपेंडेंटली जो 1976 पर गद्दी पर बैठा, क्योंकि इन्हें अल्पतकीन के सक्सेसर को इन्होंने गद्दी पर बैठने दिया ही नहीं।
तो उसके बाद इन्होंने जयपाल जो हिंदू डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी के जो राजा थे, उनसे आक्रमण हुआ, जिसमें उन्होंने उसको बंदी बना लिया और वो लार्ज स्केल के अमाउंट देकर छूटे। बाद में मोहम्मद गजनवी जो सबुकतगीन के जो बेटे थे, उन मोहम्मद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया और इसमें इनको बहुत मस्केर हुआ। बहुत लोग मतलब उस युद्ध में, बैटल ऑफ वाहिद मान जो युद्ध है उसमें जयपाल जो है वो मारे गए थे। और बाद में उनके बेटे जो है आनंद पाल जो दूसरे राजा थे, उन्होंने भी युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के साथ। तो मोहम्मद गजनवी का जो एरा रहा है, मोहम्मद गजनवी का जो टाइम रहा है, पीरियड रहा है टर्किश इन्वेंशन में, वो बहुत ही ग्रेट रहा है। उन्होंने बहुत ही भारत पर, जो पहले ऐसे टर्किश इन्वेडर थे जो भारत आए थे, भारत आकर उन्होंने भारत पर लूट मचाई थी। इसने मोहम्मद गजनी ने बहुत ही लूटपाट मचाई थी। और इसने भारत आकर मतलब जो मंदिर को लूटा था, मतलब 17 बार, बहुत बहुत होता है 17 बार इन्होंने आक्रमण किया, इसने आक्रमण किया था भारत पर। और इसका जो डिक्लाइन का टाइम था मोहम्मद गजनी का, जिसने जब इसका डिक्लाइन हुआ था, तो ये 1186 में इसका डिक्लाइन हुआ था ये। और इसके बाद जो हुआ है मोहम्मद गौरी का टाइम था, जो उसके बाद का जो राजा है वो मोहम्मद गौरी आया था। तो इस मोहम्मद गजनवी के लिए सिर्फ इतना है कि ये इसका जो टाइम पीरियड जो था ये 971 to 1030 AD था। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई मोहम्मद गजनवी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये था कि उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? टोटल 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1025 AD में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि मोहम्मद गजनवी से एक न एक क्वेश्चन अगर आता है, पुट होता है एग्ज़ाम में, तो मोस्टली क्वेश्चन जो है ये यही पूछा जाता है कि है मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गौरी का टाइम जो था, मोहम्मद गौरी का टाइम जो था वो 1149 to 1266 था। ही वॉज अ थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया। ये तीसरे ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पर इन्वेड किया था। ही बिकम द रूलर ऑफ गौरी, उनको गौरी भी बोला जाता है। He was the first invaded Indian 17 he was the first invaded in India 1176 में इन्होंने इन्वेड किया था। मोहम्मद गौरी was defeated by पृथ्वीराज चौहान in the first battle of तराइन in 1191 AD and recovered भटिंडा। क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी का जो टाइम था, जो टाइम आपको मैंने बताया कि 1149 to 1206 में ये भारत में आए थे। और ये ऐसे तीसरे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत में इन्वेड किया था। इन्होंने जो भारत का जो राजपूत जो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत ही फेमस युद्ध है और एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो पहली बैटल ऑफ तराइन हुई थी वो 1191 में हुई थी। और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज जो है चौहान जो है वो जीते थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भी हुई थी एंड द इंजॉयड, ये दोबारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। एंड द जॉइंट फोर्स ऑफ राजपूत रूलर अंडर द पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। बट इसमें क्या हुआ था? इसमें धोखे से पृथ्वीराज चौहान जो है वो मारे गए थे। द टर्किश रूल बिगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री एंड द एंड ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यहीं से शुरू होता है भारत में टर्किश इन्वेंशन, जो प्रॉपर जो शुरू हुआ था वो इस बैटल ऑफ तराइन के बाद से शुरू हुआ था। एंड इनके बाद जो मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हुई थी, इनका जो एरा था ये मैंने आपको बताया क्या था। और इनके बाद इनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक was appointed as the commander by मोहम्मद ऑफ गौरी। ये कमांडर अपॉइंट हुए थे मोहम्मद गौरी के, और ये मोहम्मद गौरी के स्लेव भी थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव होने के साथ साथ मोहम्मद गौरी की बेटी से इन्होंने शादी की थी और इनके जमाई बने थे।
तो मोहम्मद गौरी का जो टाइम था, मतलब इन्होंने जो लड़ाई हुई थी, इनका एक्सपेंशन जो हुआ था, ये इन्होंने भटिंडा में जो भटिंडा है उसको रिकवर्ड किया था, उसको जीता था बाद में। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर जितने भी जो किंगडम्स थे उनको इन्होंने जीत लिया था। पृथ्वीराज चौहान को मारकर, इनको हराकर, इसमें ही टर्किश इन्वेंशन जो है रूल है वो बिगन हुआ था फर्स्ट टाइम। तो मोहम्मद गौरी वॉज मेड एज दिल्ली एज अ कैपिटल। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपने राजधानी बनाया था। इन द गौरी डिफीटेड जयचंद्र। गौरी ने जयचंद को हराया था, जो ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर थे कन्नौज के, उनको हराया था, उनको मारा था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वन ऑफ द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो थे वो वन ऑफ द कमांडर्स थे मोहम्मद गौरी को, जिन्होंने डिस्ट्रॉय की थी विक्रमशिला इन 1202 में एंड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड 1203। विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था 1202 में और 1203 AD में। He was assassinated in 25th March 1206 में AD में उनका असैसिनेट किया गया था इन सेंट्रल एशिया बाय सम सिया रेबल्स एंड खोखर्स और सिया रेबल्स के द्वारा इनको मारा गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इनके स्लेव थे, जमाई थे, उन्होंने ही इंडिपेंडेंटली रूल किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसको इन्होंने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम था, उन्होंने भी लार्ज स्केल पे एक्सपेंशन किया था। उन्होंने भी जो हिंदू जो रूलर्स हैं उनसे युद्ध कर जीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनके जो स्लेव थे इल्तुतमिश, उन्होंने अपनी बेटी के विवाह उनसे किया था इल्तुतमिश से। वो भी इल्तुतमिश जो थे उनके स्लेव्स थे और वो जमाई भी बने थे। बाद में इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़ाया, टर्किश इन्वेंशन को आगे बढ़ाया उन्होंने, इल्तुतमिश ने। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार का, क्योंकि उनका जो आधा जो काम था वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार का, तो जो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है, कंप्लीट किया गया है। सो मिडिवल इंडिया में जो था आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि जिसके बारे में हम मतलब जानना हमें ज़रूरी है। मिडिवल इंडिया में टर्किश इन्वेंशन, अरब इन्वेंशन में क्या क्या थे, कौन कौन से रूलर थे, इन्होंने क्या किस टाइम क्या किया था, कौन से रूलर ने स्टार्ट किया था, कब हुआ था, असैसिनेट कब हुआ था, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने की ब्रीफली समझाने की कोशिश की है इसमें क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होता है वो इसी में से बनता है। जो अगर टर्किश और अरब इन्वेंशन में से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बनता है कि भाई मोहम्मद गौरी का टाइम क्या था, बैटल ऑफ तराइन कब हुई, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस जो बनते हैं पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो वो यही क्वेश्चंस हैं पेपर में आते हैं। तो मैंने इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया हो तो। क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसमें से पुट हुए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी और आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से पुट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching and please like and subscribe my channel and press the bell icon ताकि वीडियो को आप देख सकें, जान सकें, समझ सकें।